Praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus, praise the name of Jesus, sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory to his name forever. Glory, glory, glory to his name. Bless the name. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Bless the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Sing unto the King of Israel. Glory, glory, glory to his name forever. Glory, glory, glory to his name. यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम की सदा। महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम। यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति, उसके नाम की स्तुति, राजा के लिए हम गाएंगे। महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम की सदा। महिमा, महिमा, महिमा उसके नाम की। हम इसी जोश के साथ और उत्साह के साथ गीत नंबर 51 कोरस क्रमांक 51 का इंग्लिश वाला हम गाएंगे। एलायु 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 फॉर एवरमोर। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है सदा। गाओ हालेलुया। Eli, Eli, Eli forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Eli, Eli, Eli forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गीत नंबर 54 व्हाट माइटी गॉड वी सर्व, उसका प्रथम 4 लाइन को ही गाएंगे। गीत नंबर 54 What mighty God we serve, what mighty God we serve. Angels bow before him, heaven earth adore him. What mighty God we serve, what mighty God we serve, what mighty God we serve. Angels bow before him, heaven earth adore him. What mighty God we serve. कितना महान है प्रभु, कितना महान है प्रभु, जिसके
हम सेवा करें। कितना महान है प्रभु जिसकी हम सेवा करें। भक्ति स्वर्गदूत करते, धरती आसमान गाते, कितना महान है प्रभु। 61 नंबर का सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। सेलिब्रेट सेलिब्रेट celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, 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 celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. मनाए हम, मनाए हम, मनाए हम, उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम, मनाए हम, उसकी जय हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम, मनाए हम, उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम, मनाए हम, उसकी जय हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए। आखिरी गीत नंबर 70, मोर लव मोर पावर, 70 नंबर का गीत। मोर लव मोर पावर, मोर ऑफ यू इन माय लाइफ। मोर लव मोर पावर, मोर ऑफ यू in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, for you are my Lord. More love, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, for you are my Lord. और प्यार, और प्यार, और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ
चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं सामर्थ्य से करूँगा। सदा सर्वदा सर्वदा और प्यार और प्यार और सामर्थ्य चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ्य चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं सामर्थ्य से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18 पद से लेकर 20 पद तक। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से लेकर 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटियों पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। पिता, वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने विधिक अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर अपने लहू में ढांपिए, मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। प्रभु, जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ अपने एनॉइंटिंग पावर को आप रिलीज कीजिए और हर एक विश्वासियों को, हर एक अपने बच्चों को आप स्पर्श करें, अपने उपस्थिति की गर्माहट प्रदान करें और अपने वचन के द्वारा से उनको शांति और चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए। परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता, आपका जीवित वचन जहाँ तक पहुँच रहा है पिता, हर एक विश्वासी अपने जीवन में एक नया अभिषेक को प्राप्त करने पाए। वचन को सुनने बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश, भाग 18, इन क्राइस्ट रिलेशन, पार्ट 18 की शिक्षा आज हम प्राप्त करेंगे और हम इसके अंतर्गत सीखेंगे यीशु ने हमारे लिए क्या किया, व्हाट जीसस डिड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
क्या किया, और हम इसमें आज सीखेंगे हाउ जीसस टुक आवर प्लेस, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया, किस प्रकार उसने हमारा स्थान ले लिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखे, ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, ताकि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने आप को मनुष्य के द्वारा से प्रकट कर सके। और परमेश्वर ने मनुष्य को इस पूरे पृथ्वी पर अपना शासक नियुक्त किया, अधिकारी नियुक्त किया। परंतु हम पाते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम और हवा में सारे मानव जाति था। आदम हवा परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर की स्वभाव को खो दिया और परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट गया। आदम हवा परमेश्वर से दूर चला गया। और ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, शैतान का गुलाम बन गया, नरक का भागी बन गया, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया है और इस कारण से मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, त्रासदियां हैं। मनुष्य के जीवन में अशांति है, उनके जीवन में पाप राज्य कर रहा है, बीमारी राज कर रहा है, गरीबी राज कर रहा है, श्राप राज्य कर रहा है, अंधकार की शक्तियां राज्य कर रहा है। मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है। तो परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आया ताकि मनुष्य के साथ, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सृजा, रचा है, उसके साथ वो पुनः मेल मिलाप कर सके। इसको हम कह सकते हैं परमेश्वर मनुष्य के साथ मेल मिलाप किया। मनुष्य का परमेश्वर के साथ फिर से सुलह हो गया। पाप की वजह से संबंध टूट गया तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ मेल मिलाप किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मेल मिलाप किया। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मेल मिलाप किया। जब हम इसको पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 पद से 21 पद को, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती है और इसको हम छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा से हम इसको और बेहतर समझ सकते हैं। प्रश्न है, मनुष्य को मेल मिलाप की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। मनुष्य के जीवन में पाप आ गया और इस कारण परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आज मनुष्य को सबसे प्रथम आवश्यकता है। इस संसार में मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। आज मनुष्य के जीवन में जो समस्या है, उस समस्या का एक ही कारण है, परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है। इसको और दूसरे शब्दों में समझने के लिए कि आपके घर में बिजली का फिटिंग हुआ है, सब तरफ लाइट लगा हुआ है, परंतु फिर भी अंधेरा है। आप घर से बाहर निकल के देखते हैं, चारों तरफ उजाला है, दूसरे घरों में बिजली जल रहा है, परंतु आपके घर में अंधेरा है। क्यों? क्योंकि बिजली के तार के साथ में आपका संबंध टूटा हुआ है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है और इसलिए उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं? क्या मैं इतना बहरा हो गया हूं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुन सकूं? परंतु तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशायाह 59 के 2 पद में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि आज आप परमेश्वर की संगति से दूर हैं तो उसका वजह है पाप। पाप के कारण से आप परमेश्वर से दूर हैं और शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के संगति में आगे बढ़े, वो बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, चर्च जाए, सेवा करे। ये शैतान कभी भी नहीं चाहेगा। शैतान चाहता है कि मनुष्य के जीवन में उसका राज्य रहे, उसका साम्राज्य बना रहे। और जब आप और मैं
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपना संबंध परमेश्वर से हम स्थापित कर लेते हैं तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की आनंद, उसकी शांति हमारे जीवन से बहने लगता है। तो मनुष्य को मेल मिलाप की आवश्यकता है क्योंकि पाप उनके जीवन में आ गया और पाप को दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। दूसरी बात, परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए क्या उपाय निकाला है। जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया तो परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए क्या उपाय किया है। जैसा हम पाते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे। और तब जब इब्राहिम पूरी तरह से आज्ञा पालन करने के लिए तैयार था तो परमेश्वर ने होम बलि के लिए मेमने का उपाय किया और उसका नाम दिया गया यहोवा यिरे, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया तो परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए क्या प्रबंध किया। तो हम 18 पद में पाते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सारे मानव जाति का पुनः मेल मिलाप कर लिया। वो स्वर्ग को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए आ गया, हमारे बीच में डेरा किया और प्रभु यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर के प्रेम को, उसके तरस को प्रकट किया, उसके सामर्थ्य को प्रकट किया, उसके स्वभाव को प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना पहला अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था उसी ने हम पर प्रकट किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया। न सिर्फ वो क्षमा किया परंतु हम पर कोई भी ब्लेम नहीं लगाया, कोई भी दोष नहीं लगाया, कोई भी उलाहना भी नहीं दिया, कोई दंड भी नहीं दिया। और परमेश्वर ने हमारे साथ, सारे मानव जाति के साथ, पापी मनुष्य के साथ फिर से मेल मिलाप कर लिया। इस पृथ्वी, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकें। और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा से आप चंगाई पाएं, जीवन पाएं, पापों की क्षमा पाएं, धार्मिकता प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। केवल एक ही नाम दिया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए मेल मिलाप के लिए प्रबंध किया है। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान ले लिया, हमारे जीवन के सारे अपराध को अपने ऊपर लिया, सारे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लिया, गरीबी के श्राप को अपने ऊपर लिया, बीमारी के श्राप को अपने ऊपर लिया और हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। यूहन्ना पहला अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने उससे अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। हमको परमेश्वर के परिवार में ग्रहण किया गया। स्वर्ग ने हमको फिर से स्वीकार कर लिया और परमेश्वर डिक्लेयर करता है, यह मेरे प्रिय पुत्र है, आज मैंने इसको फिर से जन्माया है, आत्मा में जन्माया है। अब ये मेरे आत्मिक पुत्र है, दत्तक पुत्र है, मैंने इसको गोद ले लिया है कानूनी रूप से और ये मेरा लेपालक पुत्र है, अब ये मेरे आशीषों का वारिस है। तो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमारे लिए मेल मिलाप का प्रबंध किया। तीसरा प्रश्न, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किसके माध्यम से हो सकता है? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किसके माध्यम से हो सकता है? 2 कुरिन्थियों 5:19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हम अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह में होकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक ही हैं। इसका मतलब है पिता जो है पुत्र में होकर सारे मानव जाति के साथ मेल मिलाप कर लिया। जो लोग बाइबल खोल सकते हैं आप खोलिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय
उसका 14 पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 पद, यहाँ लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। यूहन्ना कहता है कि हमने देख लिया और गवाही देते हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी रहा, उसके पुनरुत्थान का गवाह है और कहता है कि हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत का, पूरे संसार का, पूरे मानव जाति का उद्धार करता है और यीशु के नाम का अर्थ होता है उद्धार करता। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यदि वो बंधन में है तो छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार करेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि मतलब आदम में मानव जाति पापी है, श्रापित है। आदम के आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप सारे मानव जाति के जीवन में शैतान राज्य कर रहा है, मृत्यु राज्य कर रहा है। परंतु जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा का, हमारे प्राण का, हमारे शरीर का उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए वो दुख सहा, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, जब आप विश्वास करते हैं और विश्वास करके अपना जीवन सौंप देते हैं और कबूल कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा राजा है, तो हमारी आत्मा नरक से निकलता है। हमारी आत्मा शैतान के गुलामी से आज़ाद हो जाता है। हमारे जीवन में जो शैतान का बंधन है, पाप का बंधन है, मृत्यु का बंधन है, श्राप का बंधन है, वो सब टूट जाता है। और बाइबल डिक्लेयर करती है वो अब नया बन गया है, अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। हमारा 2 जीवन है, मसीह में आने के पहले का जीवन और मसीह में आने का बाद का जीवन। पुराने सृष्टि में हम पुराने आदम में थे और नई सृष्टि में हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, सब बातें नई हो गई है। हमारे जीवन में सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर हमारी आत्मा का पुनरुत्थान करता है, हमारी आत्मा को मरे हुए में से जिलाता है, हमारी आत्मा में अपना जीवन डालता है, अपना सामर्थ्य डालता है, अपना स्वभाव डालता है, अपनी धार्मिकता डालता है। हमारे अंदर में स्वर्ग आके निवास करने लग जाता है। हमारी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। हमारा शरीर परमेश्वर की वाचा का संदूक बन जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है। यदि आपने सचमुच यीशु को अपना जीवन सौंप दिया है, उसे जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर लिया है, तो पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने बीमारी, पुराने श्राप, अंधकार की शक्तियां दोबारा आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। फिर भी यदि पुराने जीवन की बातें, पुराने जीवन की समस्याएं आपके मसीह जीवन में दिखाई देता है, तो आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि वो पुरानी बातें हैं। शैतान को याद दिलाना है कि वो पुरानी बातें क्या हो गया, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। ओल्ड थिंग इज पास्ड अवे, पुरानी बातें चली गई हमारे जीवन से। अब हमारे पास में नई बातें। नई बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे रोगों को चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं यीशु मसीह में भरपूर हो जाऊं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बन गया ताकि मैं यीशु मसीह में आशीषित हो जाऊं। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं और अब मैं परमेश्वर ने मुझे अपना सामर्थ्य दिया है और परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए नई बात क्या है कि नई बात यह कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हूं और जयवंत से बढ़ करके हूं। तो आपको जब आपके जीवन में पुरानी बातें दिखाई देता है या शैतान या लोग आपको याद दिलाते हैं, तो आपको बस डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को नया कर दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे साथ पुनर्मिलन कर लिया।
मेल मिलाप कर लिया। हमारे जीवन में हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया है। अगला प्रश्न है, किसका पिता से मेल हो जाता है? किसका परमेश्वर पिता से मेल मिलाप हो जाता है? किसका? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसे अपना जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं, जो लोग अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, परमेश्वर का उनके साथ मेल मिलाप हो जाता है। उनका शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन जाता है, उनकी आत्मा परमेश्वर का महापवित्र स्थान बन जाता है और परमेश्वर हमारी आत्मा के भीतरी स्थल में वो निवास करने लगता है। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 पद में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने लोगों को किससे मिलाया? परमेश्वर ने लोगों को किससे मिलाया? अपने आप से मिलाया। परमेश्वर ने सारे मानव जाति का मेल मिलाप अपने साथ किया, अपने साथ किया। यदि लोगों को मिलाना है तो यीशु मसीह से मिलवाइए, प्रभु यीशु मसीह से मिलवाइए। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, तू आशीष पाएगा और आशीष का मूल ठहरेगा, आशीष देने वाला बनेगा। आप मसीही हैं तो लोगों को यीशु मसीह से मिलवाना हमारा काम है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सही मायने में कौन प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा हम में होकर प्रार्थना करता है। रोमियो 8 के 26 पद में लिखा है, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है और ऐसे आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। परमेश्वर हम में होकर प्रार्थना करता है, हमारे द्वारा से विनती करता है, हमारे द्वारा से परमेश्वर जो है प्रार्थना कर रहा है कि सारे मानव जाति का मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ स्वयं हो जाए। परमेश्वर चाहता कि सारे मानव जाति का मेल मिलाप हो जाए, तो परमेश्वर पिता स्वयं, परमेश्वर ने लोगों को स्वयं से मिलाया। पांचवी बात, मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया? मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाया? तो हम 21 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यूहन्ना 3:16 में इसका जवाब मिलता है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को बलि कर दिया, बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान चढ़ाया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, अपना लहू को बहा दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया ताकि हमारे जीवन का सारा अधर्म को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले ले। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने हम सब के बदले में अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दंडित किया, हमारे लिए बलिदान चढ़ाया। इब्रानियों 2:9 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए, हर एक के लिए दुख सहा, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए अधोलोक में, नरक की आग में मृत्यु का स्वाद चखा। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए, हर एक मानव जाति के लिए इस दुनिया में दुख सहा, अपना प्राण दिया, अधोलोक में जाकर हमारे लिए नरक की आग में मृत्यु का स्वाद चखा। परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा पूरा कीमत चुका दिया है, वो बलिदान चढ़ा दिया है। छठवीं बात, परमेश्वर ने हमको कौन सी सेवा सौंपा है? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमको कौन सी जिम्मेदारी सौंपा है? हमको क्या काम करने के लिए प्रभु ने इस संसार में जीवित रखा है? तो दूसरा कुरिन्थियों 5 के 18 पद में लिखा है, उसके दूसरे भाग में, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा, मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे मानव जाति का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। लोग भटक गए, लोग परमेश्वर से दूर चले गए और उनको परमेश्वर से फिर से मिलाने का काम मुझे और आपको करना है। हम मसीह के
राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं और प्रभु ने हमको ये सेवकाई सौंपा है। मत्ती 5 अध्याय के 9 पद में धन्य पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप लोगों को अपने पिता से मिलवाइए, अपने पिता से मिलवाइए, प्रभु यीशु मसीह से मिलवाइए। जब उनका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगा तो उनके जीवन में परमेश्वर स्वयं काम करेगा, उनको आशीष प्रदान करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई आरंभ किया तो अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह से मिला और अपने भाई सिमोन पतरस को लेकर प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया। यूहन्ना पहला अध्याय 41 और 42 पद में लिखा है, अंद्रियास ने अपने भाई सिमोन पतरस को यीशु के पास लाया। अंद्रियास ने अपने भाई सिमोन पतरस को यीशु के पास लाया। हम किसको ला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास? पहले अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आएं, अपने मित्रों को लाएं, पड़ोसियों को लाएं, अपने सहकर्मियों को लाएं, जो भी आपके जीवन के संपर्क में आते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह से परिचय करवाएं, प्रभु के पास में लाएं। यही हमारी सेवा है, यही हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए प्रभु इस संसार में हमें रखा है। सातवीं बात, परमेश्वर ने हमको कौन सा संदेश दिया है सुनाने के लिए? प्रभु ने हमको कौन सा संदेश इस संसार में दिया है? तो परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप का संदेश, सुसमाचार, सुसमाचार परमेश्वर ने हमको दिया है। सुसमाचार क्या है? अभी टीवी को खोलेंगे तो वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसी का संदेश है। जन माल का नुकसान हो रहा है, बस उसी का संदेश पूरे समय चल रहा है। और ये युद्ध जो है भौतिक रीति से हमको दिखाई दे रहा है, परंतु हर एक मनुष्य के साथ आत्मिक क्षेत्र में उसी प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है। लोग अपने जीवन में अशांत है, परेशान है, निराश है, चिंतित है, लोगों का मन व्याकुल है, वो दुखी है। तो हमारे पास सुसमाचार है और सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया, सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए इस दुनिया में मनुष्य का देह को धारण किया। हमारे लिए वो अपना प्राण दे दिया, हमारे लिए वो अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए वो गाड़ दिया गया, हमारे लिए मुर्दों से जी उठा और वो जीवित प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। और जब उसको अपने जीवन में स्वागत करते तो हमारे हृदय में वो निवास करता है और हमको, हमारे जीवन में हमको शांति और छुटकारा प्रदान करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया। सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार कहलाता है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसकी बचपना, उसका सेवकाई, उसका मारा जाना, उसे गाड़ा जाना और उसका जी उठना, यही संदेश हम पाते हैं। प्रभु ये कहलाता है सुसमाचार, गुड न्यूज़। तो परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बुलाया, सुसमाचार के द्वारा से बुलाया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। परमेश्वर ने मुझको और आपको सुसमाचार के द्वारा से बुलाया ताकि हम यीशु की महिमा को प्राप्त कर लें। आज लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो केवल चंगाई पाने के लिए, केवल भौतिक आशीष प्राप्त करने के लिए, केवल समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, जबकि परमेश्वर हमें बुलाता है कि जो महिमा, जो जीवन, जो धार्मिकता, जो सामर्थ्य, जो अधिकार आदम ने अदन की बाग में खो दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर सब कुछ लौटाना चाहता है। प्रभु इस संसार में हमारा सम्मान बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोग जो है केवल चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, केवल भौतिक आशीषों के लिए प्रभु के पास में आते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया, सुसमाचार के द्वारा से बुलाया और हमको यीशु मसीह की, ताकि हम यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर लें। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 पद में लिखा है, नया जन्म
परमेश्वर के वचन के द्वारा से होता है। जब तक आप नया जन्म प्राप्त नहीं करते, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। नया जन्म, चूंकि आत्मा मर गया, आदम में आत्मा मर गया, और इसलिए उस आत्मा को नया जन्म लेने की आवश्यकता है। और नया जन्म केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा से होता है। जब वचन पर हम विश्वास करते, वचन को ग्रहण करते और अपना जीवन में हम अपना मन, अपना ध्यान, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारे आत्मा को जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसका प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, हमारी आत्मा जिलाया जाता है। हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, उसकी धार्मिकता आ जाता है। रोमियो पहला अध्याय 15 और 16 पद में पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। रोम के कलीसिया को पौलुस पत्र लिखता है, कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और वो कहता, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लजाता, यीशु की गवाही देने से मैं नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार पहले यहूदियों के लिए और उसके बाद यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है, उद्धार की सामर्थ्य है, छुटकारे की सामर्थ्य है, चंगाई की सामर्थ्य है। तो मुझको और आपको क्या करना है? केवल सुसमाचार प्रचार करना है, केवल यीशु के बारे में बताना है। और यीशु के बारे में कैसे बताएंगे? यीशु मसीह हमारे अंदर में है, उसको बाहर निकालना है, बोल करके, गवाही दे करके, वचन को द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, गीत गा करके उसको रिलीज करना है। आपका काम बस इतना है, बाकी काम परमेश्वर खुद करेगा। मेरा और आपका काम इतना है कि हम उसके पुनरुत्थान की गवाही दें। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। शुरुआत यरूशलेम से करना है, हमको गवाही देना है। यदि कोई भी मसीह विश्वासी या कोई भी पासवान मेरे जीवन में, मेरे संपर्क में आते हैं, हाल चाल पूछते हैं और तुरंत मैं चालू हो जाता हूँ, तुरंत चालू हो जाता हूँ। मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, कलीसिया में, संस्था में जो भी प्रभु ने बड़े बड़े महान काम किए हैं, उन कामों की चर्चा मैं करना शुरू कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे से कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना धनवान है, कितना विद्वान है और कितना बड़े व्यक्ति है। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। हमको यही तो करना है। जहाँ भी हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। कहाँ पर क्या समस्या है, कहाँ पर क्या लड़ाई झगड़ा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया सुन के दहशत में। उनको मत बताइए ये सब, सुसमाचार बताइए। समस्या चारों तरफ में, बाहर समस्या है और मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है। मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है और परमेश्वर के राज्य में शांति है। धार्मिकता को बाहर निकालिए, आनंद को बाहर निकालिए, शांति को बाहर निकालिए, गवाही के द्वारा से, वचन के द्वारा से, स्तुतिगान करने के द्वारा से और प्रार्थना के द्वारा से। पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं शर्माता, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि ये पहले तो यहूदियों के लिए और उसके बाद यूनानियों के लिए विश्वास, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर में पहले से परमेश्वर ने डाल दिया है। वो सामर्थ्य रिलीज होगा जब आप गवाही देंगे, सामर्थ्य रिलीज होगा जब आप पूरे दिल से, विश्वास से गीतों को गाएंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको मेल मिलाप की सेवा सौंपा है और मेल मिलाप का संदेश दिया है। मेल मिलाप का संदेश क्या है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा प्राप्त करो, परमेश्वर का जीवन को प्राप्त कर लो। स्वर्ग आपके जीवन में आ जाएगा, उजियाला आपके अंदर में आ जाएगा और आपके जीवन के अंधकार मिट जाएंगे। 8वीं बात, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? हम कौन है? तो हम कौन हैं? हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 20 पद में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मेल मिलाप की सेवा हमको दिया है, मेल मिलाप का संदेश हमको दिया है और प्रभु ने कहा जाओ और प्रचार करो।
तो अब मसीह विश्वासी कौन है? तो मसीह विश्वासी मसीह का राजा का दूत है, राजदूत है। राजदूत का काम होता है अपने राजा का संदेश पूरे अधिकार के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ राजा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से, प्रभु के नाम से प्रार्थना करने से, प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए हमको डरना नहीं है। ये अधिकार हमारे राजा ने हमको दिया है, गवाही देने का अधिकार हमारे प्रभु ने हमको दिया है। परमेश्वर हमारे द्वारा से प्रार्थना करता है, हमारे द्वारा से संदेश देता है, हमारे द्वारा से लोगों से मेल मिलाप करता है। हम उसके राजदूत हैं। दूसरे शब्दों में हम मसीह के प्रतिनिधि हैं, और दूसरे शब्दों में हम मसीह के ट्रू कॉपी हैं, फोटो स्टेट कॉपी हैं, सत्य प्रतिलिपि हैं। लोग हमको देखते हैं, प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिसने मुझको देख लिया वो यीशु मसीह को देख लिया? जब लोग मुझको देखते हैं या आपको देखते हैं तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, उसका स्वभाव, उसका सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसकी धार्मिकता दिखाई देना चाहिए। हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा से विनती कर रहा है, हमारे द्वारा से अपील कर रहा है कि मैं अपने पिता से मेल मिलाप कर लो। वो हमारे द्वारा से बुला रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 9वीं बात, इस मेल मिलाप में कौन भागीदार है? इस मेल मिलाप में कौन भागीदार है? तो इस मेल मिलाप में सक्रिय भागीदार स्वयं परमेश्वर है। हम मनुष्य जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं। इस मेल मिलाप की सेवा में परमेश्वर सक्रिय भागीदार है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के साथ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सब बातें किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। किसने किससे प्यार किया? परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। किसने कुर्बानी दिया? परमेश्वर ने कुर्बानी दिया। कौन अपना प्राण दे दिया? तो यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। पूरा सक्रिय भागीदार कौन है? स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इस सेवा में, इस सुसमाचार की सेवा में परमेश्वर मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा बेताब है। लोगों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर बेताब है। लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर बेताब है। लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर उत्सुक है। लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर उत्साहित है। वो कहता है जा बता उनको, विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। जा उसके लिए प्रार्थना कर, मैं उनको चंगा करना चाहता हूँ। जा उनको अपनी गवाही सुना, वो तेरी गवाही के द्वारा से प्रेरित होंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में काम करता है। हमारे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। हमारे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है। हमारे द्वारा से लोगों को संदेश देना चाहता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर स्वयं आशीष देना चाहता है। आशीष पाने वाले को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आशीष देने वाले को रोने की जरूरत नहीं है। आशीष पाने वालों को अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु के पास आना है। जो आशीष पाना चाहता है, जो जीवन पाना चाहता है, वो संदेश को सुने, संदेश पर विश्वास करे, अपने पापों से मन फिराए, यीशु को अपने प्रभु ग्रहण करे। परमेश्वर उनके जीवन में कनेक्ट हो जाएगा और परमेश्वर उनको आशीष प्रदान करेगा। 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 20 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे द्वारा से विनती कर रहा है और हमारे द्वारा से वो सक्रिय भागीदार है। 5 अध्याय का 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पुत्र ने मेल मिलाप के बलिदान के रूप में स्वयं को दे दिया। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया था और इस पाप को हटाने के लिए एक बलिदान की जरूरत था। पुत्र ने अपने आप को बलि कर दिया। पुत्र ने अपने आप को बलिदान कर दिया और हमको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रदान कर दिया। अब हम पापी नहीं हैं, परंतु अब हम धर्मी हैं। आदम में सब ने पाप किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है तुम अब धर्मी हो। परमेश्वर ने अपना धार्मिकता हमें प्रदान किया, अपना स्वभाव हमको फिर से प्रदान कर दिया है। जैसे हम पहले आदम में थे, जैसे हम प्रथम आदम में थे, वैसे ही हम अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह में थे। प्रथम आदम ने
परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया, सारे मानव जाति ने आज्ञा उल्लंघन किया। प्रथम आदम परमेश्वर से दूर चला गया, सारा मानव जाति परमेश्वर से दूर चला गया। अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह में हम सब थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया हमारा प्रतिनिधि बनकर किया, हमारा स्थान ले लिया। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। परमेश्वर मसीह के द्वारा संसार के लोगों के साथ अपना मेल मिलाप किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत के साथ प्रेम किया और उसके साथ मेल मिलाप किया। उसके अधर्म का दंड उन्हें नहीं दिया, उनके पाप का दंड उन्हें नहीं दिया, उन पर कोई दोष नहीं लगाया। सारा दोष किस पर लगाया गया? प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया। सारा पाप का बोझ, सारा दंड किसको दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। वो सताया गया और वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया था और सारे मानव जाति पापी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया गया, सारा अधर्म का भार उस पर डाल दिया गया, उसको दंड दिया गया, वो सताया गया और वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मेल मिलाप करना चाहता था। परमेश्वर ने संसार के साथ मेल मिलाप कैसे किया? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? जब उराऊ पुत्र अपने पिता से दूर जाकर पिता के संपत्ति को कुकर्म में खर्च करके जब वापस लौटा तो पिता ने क्या कहा? पिता ने उस पर दोष लगाया? क्या उसको उलाहना दिया? क्या उसको दंड दिया? केवल पुत्र ने अंगीकार किया, केवल पुत्र ने पश्चाताप किया, केवल पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अब मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। पिता ने केवल सुना, पुत्र ने पश्चाताप किया और पिता ने उसको गले से लगाया, उसको चूमा, उसको प्यार किया और अपने सेवकों को आदेश दिया, इनको तुरंत नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ और पूरे परिवार को, पूरे समाज को, कुटुंब को निमंत्रण दो, जश्न मनाया जाए, मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया है। यह है पिता का प्यार, यह है पिता का अनुग्रह। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसी प्रकार से एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर आनंद मनाता है। लोगों के चंगा होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, लोगों के धन संपन्न होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। प्रसन्न कब होता है? जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेता है, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त कर लेता है, तो स्वर्ग में बर्थडे मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है कि मेरा पुत्र आज उत्पन्न हुआ है, मेरा खोया हुआ पुत्र मुझको वापस मिल गया है। परमेश्वर ने हम पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने किसी के ऊपर दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के ऊपर अनुग्रह किया, अनुग्रह पर अनुग्रह किया, हर गुनाहों को प्रभु ने माफ़ किया। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या काले रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, वे सब हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को मिटा देता है, सारे पापों को शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमको पवित्र कर देता है। जो कुछ मानव जाति के साथ होना था, जो मेरे साथ, आपके साथ, सारे मानव जाति के साथ होना था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। वो गिरफ्तार किया गया, उस पर दोष लगाया गया, उसको सताया गया, अपमानित किया गया, मृत्यु दंड दिया गया। प्रभु यीशु जो दंड, जो सजा, जो तकलीफ मुझको और आपको होना चाहिए था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह धरती और आसमान के बीच क्रूस पर लटका दिया गया। धरती और आसमान के बीच क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह भयानक रूप में था। वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था। लोग सिर हिलाकर कहते थे जरूर इसने कोई अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है। अत्याचार करके दोष लगाकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, लोग उससे मुख फेर लेते थे। इतना भयानक रूप से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दंड सहा था। मनुष्य पर जो अपराध का दोष था
जो अपराध का दोष था उसे मनुष्य के ऊपर से हटाकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हम सब के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया, क्योंकि मनुष्य जाति आदम में पहले से ही मरा हुआ था। आदम में पहले से ही आत्मा में मरा हुआ था। परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को दंडित किया, स्वयं अपने आप को दंडित किया। परमेश्वर ने मृत्यु को स्वयं निगल लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने मृत्यु को स्वयं निगल लिया ताकि मनुष्य जाति के साथ उनका मेल मिलाप हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। सब कोई निकालिए अपने बाइबिल। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। यहाँ लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पौलुस कहता है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है कि एक पापी कैसे धर्मी बन सकता है, एक पापी कैसे स्वर्ग जा सकता है, एक पापी जो नरक में है, जो शैतान के गुलाम में है, वो कैसे परमेश्वर का संतान बन सकता है। तो पौलुस कहता है कि ये भेद, ये सीक्रेट जो बहुत ही गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। प्रभु यीशु मसीह किसमें प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह किसमें प्रकट हुआ? शरीर में प्रकट हुआ। वचन मानव का देह को धारण किया। परमेश्वर जो आत्मा है वो शरीर में आया, वो शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद गंभीर है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जैसे साधारण बच्चे जन्म लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जन्म हुआ। बैतलहम के गौशाले में जन्म हुआ। केवल चरवाहों ने इसका दर्शन पाया। साधारण रीति से यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय लोग नहीं जानते थे कि यही मसीहा है, नहीं पहचान पाए, विश्वास नहीं कर पाए। एकदम साधारण रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय के 3 पद में कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जाने, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को जाने। दो लोगों को जानना है, परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना है। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर? तो शरीर में प्रकट हुआ। दूसरी बात, वह जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा। प्रभु यीशु मसीह किसमें धर्मी ठहरा? आत्मा में धर्मी ठहरा। शरीर में शारीरिक रीति से यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने हाथ पर मिट्टी ठोक कर, कांटों का मुकुट पहनाकर सलीब पर चढ़ा दिया। शरीर को पर घात किया गया, कोड़े मारे गए। शारीरिक रीति से यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया। शरीर में प्रकट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको आत्मा में धर्मी ठहराया। रोमियो 1 अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस कहता है, यीशु मसीह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, दाऊद के खानदान से आया। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद के खानदान से आते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। शरीर में पैदा हुआ, शरीर में घात किया गया, और उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र में था और उसकी आत्मा अधोलोक में था, नरक में था। वो हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। जब न्याय पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, जब पाप के मजदूरी मृत्यु चुका दिया गया, व्यवस्था के सारे बलिदान पूरा हो गए, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। किसमें जिलाया? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में जिलाया। आत्मा में जिलाया। जब यीशु मसीह को आत्मा में जिलाया तो उसको आत्मा में धर्मी घोषित किया। वो पाप बन गया था, पापी बन गया था, आत्मा में धर्मी ठहराया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने और क्या किया?
आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूत को दिखाई दिया कब? जब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। स्वर्गदूत इसको जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह स्वर्ग में स्वयं परमेश्वर था। और उसके बाद यीशु मसीह बैतलहम में गौशाले में जन्म हुआ। स्वर्गदूत ने चरवाहों को यह संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में देह धारण किया। जिब्राइल ने मरियम को संदेश दिया। जब उसका जन्म हुआ गौशाले में, जिब्राइल स्वर्गदूत ने संदेश दिया। जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जिलाया गया, जब उसकी आत्मा शरीर में प्रवेश किया, जब यीशु की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया, तो उसका शरीर में जीवन आ गया, महिमामय शरीर में परिवर्तित हो गया। और जो रोमी सरकार का जो कब्र में जो बंधन था, जो मोहर लगा दिया गया था, वो हट गया, टूट गया। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हो गया, मरे हुए में से जिलाया गया। इसके गवाह कौन है? स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ नहीं है, याद करो वो तुमसे पहले गलील में जाएगा। स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को दिखाई देता रहा और स्वर्ग में उठा लिया गया। तो स्वर्गदूतों ने कहा तुम लोग किसको देख रहे हो? यीशु नासरी को। वो स्वर्ग में चला गया है और उसको फिर से तुम बादलों में आते हुए देखोगे। ये भेद बड़ा गंभीर है। शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश, ग्रेट कमीशन, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मृत्यु और अधलोक की चाबी मेरे पास में है। इसलिए अब जाओ, सब जातियों में जाओ, सारे लोगों में जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, मेरे पुनरुत्थान की गवाही दो और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे और जो विश्वास नहीं करेंगे वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आज सबसे ज़्यादा अनेक भाषाओं में किया जा रहा है। स्वर्ग में उठा लिया गया। ये 3 अद्भुत घटनाएं, कौन कौन सी 3 अद्भुत घटनाएं? शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, उसका पुनरुत्थान हो गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये 3 अद्भुत घटनाएं, ये परमेश्वर का कार्य था। DBR, डेथ, बैरल एंड रिजरेक्शन। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। ये महान कार्य, महान चमत्कार, परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य यही था, क्योंकि इसी पर विश्वास करने के द्वारा से सारे मानव जाति का उद्धार होता है। सारे जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया। हम प्रचार करते हैं, कोई विश्वास नहीं करता है, तुरंत विश्वास नहीं करते, प्रकट नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपका काम विश्वास के साथ घोषणा करना है। मेरा और आपका काम विश्वास के साथ बोलना, विश्वास के साथ गवाही देना है, विश्वास से प्रार्थना करना है। बाकी काम परमेश्वर का है। जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। ये तीनों कार्य परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में शरीर में प्रकट हुआ। अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया था, तो परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में इस दुनिया में हमारा देह को धारण किया। आत्मा में धर्मी ठहरा। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में पाप बन गया था और इसलिए उसको आत्मा में धर्मी ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में दुख उठाया। गतसमनी के बाग में जो प्रार्थना कर रहे थे, हृदय वेदना से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया गया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जो शरीर था वो मांस और लहू का शरीर नहीं था, वो महिमामय शरीर था। जब चेले रूम के अंदर बंद थे, दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद था और प्रभु यीशु मसीह दरवाज़ा को बिना खोले अंदर प्रवेश कर लिया और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, मैं हूँ, डरो मत। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, नया जन्म प्राप्त करो। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ लिखा है, इसलिए
कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पर लिखा है कि धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख सहा। वो शरीर के भाव से घात किया गया। लोगों ने इस मसीह के शरीर को अपमान किया, शरीर को कोड़े मारे, शरीर को हाथ और पैर में कीले ठोके हैं। लोगों ने शरीर के साथ व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर आत्मा में व्यवहार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में सारे मानव जाति के पाप को अपने अंदर सोख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति को अपनी आत्मा में रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया। परमेश्वर के पास हमको पहुंचाने के लिए धर्मी ने अधर्मियों के दुख सहा ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह का जो दुख सहना है वो केवल इसलिए कि मानव जाति का परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए। परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम प्रभु यीशु मसीह के दुख को नहीं उठा सकते हैं जो उसने हमारे लिए उठाया। उसका दुख पाप के लिए था और मृत्यु के लिए था। शरीर के भाव से घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब बाइबल में लिखा है जितने भी लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हुए सब लोग सताए जाएंगे। ये दूसरा दुख है। प्रभु यीशु मसीह का दुख पाप के लिए था, मृत्यु के लिए था। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये अलग दुख है। प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से हत्या किया गया, परंतु परमेश्वर ने उसको आत्मिक रूप से जिलाया। जब यीशु की मृत्यु हुआ तो वो शरीर में था। ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो शरीर में था, और जब मुर्दों में से जिलाया गया तब किसमें था? वो आत्मा में था। वो आत्मा में था। पहला पतरस 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह नरक में भी जाके प्रचार किया। किनको? जो नूह के समय नूह के प्रचार के द्वारा से विश्वास नहीं लाए थे, मन नहीं फिराए थे और लोग नरक में थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जाकर वहाँ पर प्रचार किया कैदी आत्माओं को कि वो जहाज मैं था, तुम लोग विश्वास करते तो जल प्रलय से बच जाते। प्रभु यीशु मसीह कैदी आत्माओं को प्रचार किया। यीशु की आत्मा पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था। और गुड फ्राइडे के दिन जो चौथी वाणी जो हम प्रचार करते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया यीशु मसीह को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया था। वो पाप बन गया था, वो रोगी बन गया था, वो श्राप बन गया था। सारे मानव जाति का बोझ अपने आत्मा में ले लिया था, और इसलिए स्वर्ग ने भी अपना मुंह छिपा लिया, पिता ने भी अपना मुंह फोड़ लिया था। और इस अलगाव के दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है कि इसको हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहाँ लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था। पुराने नियम में परमेश्वर का ज्ञान छिपा हुआ था। पुराने नियम में परमेश्वर का ज्ञान छिपा हुआ था। पुराने नियम में जो भी घटनाएं घटी वे सब प्रभु यीशु मसीह के लिए था। प्रभु यीशु मसीह की एक छाया के रूप में था। पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह पूरे समय सक्रिय है, एक छाया के रूप में वहाँ पर था। ये गुप्त रूप में था। परमेश्वर की महिमा और प्रकाशन को आदम ने अदन की बाग में खो दिया था। परमेश्वर की महिमा को खो दिया था, परमेश्वर के प्रकाशन को खो दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो महिमा में उठाया गया, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ और महिमा में हम उठाए गए। परमेश्वर अलग अलग स्थितियों में मनुष्य को उसकी महिमा लौटा रहा है। वो कहता मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो जो महिमा, जो प्रकाशन, जो सम्मान आदम ने खो दिया था, परमेश्वर वो महिमा, वो सम्मान हमको फिर से लौटाता है
और परमेश्वर हमको ऊंचा करता है। परमेश्वर अलग अलग स्थितियों में हमें महिमा लौटा रहा है। यशायाह 53 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह एक दुखी सेवक है। परमेश्वर ने उसको मारा, परमेश्वर ने उसको दुखी किया और वो अपना प्राण को उंडेल दिया, और तब वो अपने घायल प्राण को देखा और स्वर्ग संतुष्ट हुआ। तो परमेश्वर, लोगों ने यीशु मसीह के शरीर को घात किया, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहाँ घात किया? उसकी आत्मा को घात किया। अंतिम वाणी में प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि वो पाप बन गया था और पाप के मजदूर मृत्यु है। उसके शरीर को कब्र में दफनाया गया और उसकी आत्मा 3 दिन और 3 रात के लिए अधोलोक में था। कंप्लीट 3 days and 3 nights, 3 दिन और 3 रात तक वो नरक में था। प्रभु, लोगों ने शरीर को घात किया, परंतु परमेश्वर ने कि आत्मा में, परमेश्वर ने यीशु को आत्मा में मारा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर हमसे व्यवहार करेगा तो हमारे शरीर में व्यवहार नहीं करेगा, हमारी आत्मा में व्यवहार करेगा। लोग सोचते हैं कि केवल शरीर में चंगाई मिल जाए, केवल शरीर जीवन में आशीष आ जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और उसी को गवाही बताते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर के साथ व्यवहार नहीं करता, परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ व्यवहार करता है। और इसलिए निकोदेमुस से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु को ताड़ना देकर संतुष्ट हुआ, आत्मा में ताड़ना दिया। वो अधोलोक में गया, 3 दिन और 3 रात तक वो हम सब के लिए मृत्यु सहा। एक लास्ट पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद, जहाँ पर सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, और प्रभु ने सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। तो उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? तो प्रभु ने कहा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुमको जीवन का जल देता। क्योंकि यदि कोई इस कुएँ का जल को पिएगा तो बार बार प्यासा होगा, और यदि मैं कोई जो जल मैं देता हूँ यदि वो एक बार उसको पी ले तो उसके अंदर से अनंत काल के लिए एक सोता फूट निकलेगा। यूहन्ना 4 का 14 पद में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आत्मा की बातें सनातन काल के लिए, अनंत काल के लिए, और शरीर की बातें कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। लाजर को मुर्दों में से जिलाया गया, क्या हमेशा के लिए जिलाया गया? वो लाजर दोबारा मरा और उसको दफनाया गया। यारी की बेटी जिलाया गया, फिर से मरी होगी। विधवा का जवान बेटा जिलाया गया, फिर से मरा होगा। यदि शरीर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल इस संसार के लिए है, लेकिन आत्मिक बातें अनंत काल के लिए है, वो हमेशा के लिए है। आत्मिक बातें सनातन काल के लिए है। परमेश्वर यीशु के दुख को देखा, आत्मा में दुख उठाते हुए देखा, आत्मा में पापी ठहराया, दोषी ठहराया। नरक में उस यीशु मसीह की आत्मा गया और उसको देखकर संतुष्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पूरा दाम चुका दिया है। शरीर में भी दुख सहा और आत्मा में भी दुख सहा, और इसलिए परमेश्वर अब मुझको और आपको दंड नहीं देगा। परमेश्वर मुझको और आपको दंड अब नहीं देगा। परमेश्वर मुझको बीमार करके, परमेश्वर मुझको कंगाल करके खुश नहीं होगा। आपको बीमार करके, आपको अकेला छोड़ के, आपको एकदम कंगाल बना करके परमेश्वर संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रतिनिधि बनकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर अपना प्राण दे दिया है। बीमारी एक आत्मिक व्यवस्था है। बीमारी क्यों आई आदम के जीवन में? पाप की वजह से। तो पाप के लिए क्या करना है? पश्चाताप करना है, क्षमा प्राप्त करना है। जब क्षमा प्राप्त करेंगे तो चंगाई मिलेगी। एकदम सिंपल है, इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी प्रार्थना करेंगे चंगे नहीं होंगे यदि पश्चाताप नहीं करेंगे। पाप एक आत्मिक व्यवस्था है। बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जो मनुष्य के जीवन में पाप के द्वारा से प्रवेश कर गया है, उसके अंदर में घुस के बैठा हुआ है। तो उसको क्या करना है? उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए, उन्हें विश्वास करना है, मन फिराना है, पापों की क्षमा प्राप्त करना है,
जब पापों की क्षमा प्राप्त हो जाएगी तो उनको चंगाई ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पाप और मृत्यु के द्वारा से बीमारी शरीर में आता है और उसका स्रोत शैतान है। पाप का स्रोत, बीमारी का स्रोत, गरीबी का स्रोत, श्राप का स्रोत शैतान है। इसका स्रोत परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए श्रापित बन गया, हम सब के लिए वो श्रापित बन गया। अब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम आत्मा में जीवन पाएंगे, और जब हम आत्मा में जीवन पाएंगे तो हमारे लिए धार्मिकता का जो सूर्य उदय होगा वो हमारे भीतर से उदय होगा, अंदर से उदय होगा। जब से यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, और हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में अपने आप को प्रकट करेगा। शैतान दो बातों को नाश करना चाहता है। पहला, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को नाश करना चाहता है, और दूसरा वो परमेश्वर के ज्ञान को नाश करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को जाने, शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर को जाने। आज लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह के पास जाने से सब समस्या से छुटकारा हो जाता है, बस इतना ही जानते हैं। वास्तव में नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु ने कहा जो जल मैं दूंगा, यदि एक बार उसको पी ले, एक बार, बार बार पीने के लिए भी नहीं कहा, एक बार पी ले, तो वो अनंत काल तक फिर कभी प्यासा नहीं होगा। क्यों प्यासा नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर से, उसके भीतर से वो एक सोता बनकर फूट निकलेगा। जैसे कुएं से जितना पानी आप निकालते हैं, बोरवेल से जितना पानी निकालते हैं, उतना पानी फिर से आके भर जाता है। हमारे अंदर से एक सोता फूट निकलेगा, जितना चाहे लोग पी सकते हैं, पानी कम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, और परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और प्रतिदिन कहें यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरे पीछे चलूँगा। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तेरे मार्ग की सारे बाधाओं को मैं दूर करूँगा, और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन मैं तुम्हें दिया करूँगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 314 नंबर गीत हम गाएंगे, और अपना भेंट हम इसी समय प्रभु को अर्पित करेंगे। ईश्वर ही की शांति नदी ही सी है, बढ़ती आगे बढ़ती जयवंत होती है, पूरी है पर तो भी बढ़ती जाती है, लंबी चौड़ी गहरी होती जाती है। गीत नंबर 314 अंतिम। इसी समय हम सामने आकर अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। ईश्वर ही की शांति नदी ही सी है, बढ़ती आगे बढ़ती जयवंत होती है, पूरी है पर तो भी बढ़ती जाती है, लंबी चौड़ी गहरी होती जाती है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम, उसका हाथ सामर्थी है अद्भुत स्थान, शत्रुओं के बैर से उत्तम रक्षा स्थान, चिंता और आशंका दिल से जाती है, कभी ना घबराहट वहाँ आती है, हर एक दुख वक्त ईश्वर की समीपी देती है आराम,
भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। हर एक दुख व खुशी ऊपर ही से है, प्रेम परमेश्वर ही का उसका सोता है। अपने को हम सौंप दे वो सहायक है, वही कठिनाई में सच्चा मित्र है। ईश्वर की समीपी देती है आराम, भक्तिमान के दिल को पूरा है विश्राम। ईश्वर की समीपी में शांति है, आनंद है, भरपूरी है। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, यदि यीशु को आपने आज तक अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो यीशु मसीह को अपना जीवन आज ही सौंपें और कहें, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। पिता से कहें, पिता धन्यवाद, तूने मुझसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से तूने मुझसे मेल मिलाप किया। मेरे साथ रहने के लिए प्रभु तू आसमान से ज़मीन पर उतर आया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और कहें, प्रभु मैं अपना जीवन में तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे सर्विस में, मेरे कामों में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता मेरे जीवन में हो। और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, मेरे जीवन से तेरी भलाई प्रकट हो, मेरे जीवन के द्वारा से तेरी धार्मिकता, तेरी शांति और तेरी आनंद प्रकट होने पाए, ताकि सारी दुनिया के लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखने पाए। कहे, प्रभु मैं आज से तेरे पीछे चलूँगा, मैं अपने जीवन में मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरी पुनरुत्थान की गवाही दूंगा। मेरे जीवन में जो अद्भुत काम तूने किया प्रभु, वो अद्भुत कामों की गवाही में हर जगह तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आगे चलूँगा और तेरे कामों में तुम्हें आशीष दूंगा और अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को तुम्हारे द्वारा से मैं संसार में प्रकट करूँगा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरी अद्भुत योजना के लिए। तूने पिता परमेश्वर सारे मानव जाति के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मेल मिलाप किया, हमारे पाप का दोष हम पर नहीं लगाया, हमको दंडित नहीं किया, परंतु प्रभु आपने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, जा फिर से पाप मत करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे सारा अधर्म का दंड, सारा बोझ आपने अपने ऊपर लिया। आपने शरीर में घात किया गया, आत्मा में भी आपने दुख उठाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम आत्मिक रूप से जिलाए गए और आत्मिक रूप से धर्मी ठहराए गए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे भीतर वास करते हैं। आपने हमारे शरीर को अपने वाचा का संदूक कहा, अपना निवास स्थान कहा, अपना मंदिर कहा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे हृदय में हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हृदय में हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ निवास करते हैं। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपते। हम पर अपने पूर्ण नियंत्रण कर, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। हमारे जीवन में तू काम कर, हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पाए। लोग हमारे जीवन में जब देखे तो परमेश्वर को देखने पाए, उनकी धार्मिकता को, उनकी स्वभाव को और उसकी सामर्थ्य को देखने पाए। परमेश्वर आपने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर दया कर पिता, चाहे संसार की परिस्थितियां कैसे भी क्यों न रहे, परमेश्वर हम तेरे सुसमाचार को हम प्रचार करने पाएँ। पौलुस कहता है, मैं इसलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं कभी भी नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, आप हमारे द्वारा से लोगों को आशीष देना चाहते हैं, हमारे द्वारा से लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हमारे द्वारा से प्रेम करना चाहते हैं, हमारे द्वारा से चंगाई देना चाहते हैं। पिता, हम अपना जीवन तेरे सेवा के लिए तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर, हमारी कलीसिया को इस्तेमाल कर, कलीसिया के एक मेंबर्स को इस्तेमाल कर, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को इस्तेमाल कर। ये कलीसिया के द्वारा से तेरे जीवन के जल की नदियां बहने पाए। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, एक श्रोता हर एक विश्वासों के हृदय से उमड़ने पाए। मेरे परमेश्वर, वो फिर किसी बात के लिए प्यासा न रहे। परमेश्वर, ये कलीसिया आपके पुनरुत्थान का जीवित गवाह बनने पाए। परमेश्वर, आपने कहा इनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। पिता, इस कलीसिया से परमेश्वर तेरे जीवन के जल की नदियां बहने पाए। पूरे शहर, पूरे राजगढ़ के लोग, पूरे बालोद जिला के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे भारत के लोग जो पृथ्वी के छोर तक रहते हैं, परमेश्वर तेरे सुसमाचार पहुंचने पाए। जो ऑनलाइन जो इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी मेरे प्रिय लोग हैं पिता, उन सब के जीवन में एक अनंत काल के लिए उनके हृदय से सोता बहने पाए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जीवन बहने पाए। परमेश्वर तेरी सामर्थ बहने पाए, तेरी चंगाई बहने पाए, तेरी भरपूरी बहने पाए।
हर एक को परमेश्वर इस वक्त स्पर्श कर एक नया अभिषेक उनके जीवन में दे। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक और बाधाएं यीशु के नाम में टूट जाए। जो लोग आज तक बाइबल नहीं पढ़ रहे थे पिता, वो आज से बाइबल पढ़ना शुरू करने पाए। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे आज से वो प्रार्थना करना शुरू कर दे। जो लोग चर्च नहीं आते वो चर्च आना शुरू कर दे। जो तेरी सेवा नहीं करते वो सेवा करना शुरू कर दे। जो गवाही नहीं देते वो गवाही देना शुरू कर दे। जो आराधना नहीं करते वो आराधना करना शुरू कर दे। परमेश्वर दया कर पिता, हर एक विश्वासी प्रभु अपने जीवन में तेरे पीछे चलने वाला बन जाए, ताकि परमेश्वर तेरी आशीष प्राप्त करे, तेरी महिमा उनके जीवन से प्रकट होने पाए। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। इनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ और एक नया अभिषेक को इनके जीवन में रिलीज करता हूँ। परमेश्वर के जीवन में उद्धार की मैं घोषणा करता हूँ। हमारी कलीसिया से, हमारी संगति से जुड़े हुए एक एक सदस्यों के जीवन में, एक एक बच्चे जवानों के बुजुर्गों के जीवन में परमेश्वर उद्धार को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। पिता, वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे, धार्मिकता प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे और अपने जीवन में भरपूर की आशीष को प्राप्त करने पाए। हमारे बच्चे जो पिता परमेश्वर अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए, जो एग्जाम्स दे रहे, जो अपने स्कूल कॉलेज के लिए पिता बाहर गए हुए हैं, पिता मैं दुआ करता हूँ हमारी कलीसिया के हर एक मेंबर्स जो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर उनकी सुधि ले और हर एक के द्वारा, हर एक को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से तो बोलो बातचीत कर। हर एक को पिता परमेश्वर तू जागृत कर, ताकि कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए। हमारी कलीसिया पूरे राज्य कलीसियाओं के लिए, हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता, आपने हमारे जीवन में हमें बहुतायत की आशीष प्रदान किया है। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता, इन भेंटों को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य का विस्तार हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। तेरे सुसमाचार प्रचार का काम होने पाए, तेरे सुसमाचार प्रचार पृथ्वी के छोर तक पहुँचाई जा सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर पिता, चाहे हम साथ रहें, चाहे हम अलग रहें, परमेश्वर हम तुझको भाते रहें, क्योंकि पिता हम रूप को देखकर नहीं परंतु हम विश्वास के साथ चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा और मैं तेरे कामों में तुम्हें आशीष प्रदान करूँगा। पिता, इस संसार में, इस जीवन यात्रा में आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम दुआ करते हैं पिता, हर एक मसीह परिवार में अपनी शांति, अपनी आनंद और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, अपनी धार्मिकता को प्रकट कीजिए। हर एक मसीह विश्वासियों के द्वारा से तेरी महिमा प्रकट होने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो बीमार स्वस्थ है प्रभु उनको छू, उनको चंगाई और जीवन प्रदान कर। जो शोकित है उनको शांति प्रदान कर। परमेश्वर, जो जिनके भौतिक आवश्यकताएं हैं परमेश्वर, उनके सारे भौतिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं यीशु के नाम में पूरा किया जाए। लोगों के पारिवारिक जीवन को आशीष दे यीशु के नाम से। हर एक सपने यीशु के नाम से साकार होने पाए इस नए वर्ष में। जो लोग विश्वास के साथ जो निश्चय करते, जो योजना बनाते, जो योजना बनाते पिता, जो सपना देखते, वो सारे सपने यीशु के नाम में साकार होने पाए। भौतिक रूप में पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो दिखाई देने पाए। दया करे पिता, एक कलीसिया प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाली कलीसिया बनने पाए। परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे एक समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह से तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तो आत्मा पवित्र कर सुध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।